आज हम भारत के पुडुकोट्टोई में हुए एक बहुत ही अनोखे सामाजिक आंदोलन की कहानी को समझने जा रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जहां एक साइकिल, जी हाँ, एक मामूली सी साइकिल महिलाओं की आज़ादी और उनकी क्रांति का प्रतीक बन गई। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल यह है कि क्या साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज की हमारी पूरी कहानी इसी एक सवाल के चारों तरफ घूमती है। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि भारत के सबसे गरीब जिलों में से एक पुडुकोट्टई में हजारों पढ़ी लिखी ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल चलाना सिर्फ एक काम नहीं था, ये एक पूरी की पूरी क्रांति बन गया था। तो चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। बात ये थी कि ये महिलाएं अपनी आज़ादी, अपनी गतिशीलता को दिखाने के लिए एक प्रतीक, एक सिंबल चुन रही थीं, और उन्होंने चुना एक साइकिल को। ये उनका तरीका था समाज के पुराने बंधनों को सीधी चुनौती देने का। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं था। 70,000 से भी ज्यादा महिलाओं ने पब्लिक इवेंट्स में बड़े गर्व के साथ अपने इस नए हुनर को दिखाया। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। 70,000 महिलाएं साइकिल पर सवार अपनी आज़ादी का जैसे जश्न मना रही हों। ये एक ऐसी लहर थी जिसे कोई रोक नहीं सकता था। तो इसका असल मतलब क्या था? ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, नहीं, ये उन अदृश्य जंजीरों को तोड़ने का एक जरिया था जिनमें वो जकड़ी हुई थीं। ये रूढ़िवादी समाज के खिलाफ उनका अपना विरोध जताने का, अपनी एक अलग पहचान बनाने का एक बहुत पावरफुल तरीका था। लेकिन सवाल ये है कि ये महिलाएं थी कौन? इस बदलाव के पीछे आखिर कौन से चेहरे थे? चलिए देखते हैं कि इस आंदोलन को असल में किसने और कैसे आगे बढ़ाया। ये कोई एक ग्रुप नहीं था। इसमें खेतों में काम करने वाली महिला मजदूर थीं, पत्थर की खदानों में काम करने वाली औरतें थीं, गांव की नर्सें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और यहाँ तक कि स्कूल की टीचर्स भी शामिल थीं। मतलब इस आंदोलन ने समाज के हर तबके की महिलाओं को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया था। जमीला बीबी जैसी महिलाओं की आवाज ही इस आंदोलन का दिल थी। उन्होंने क्या खूब कहा, ये मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। जब लोगों ने उन पे फप्तियां कसी तो उन्होंने उन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। ये पर्सनल हिम्मत और सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है। और फिर एक कहानी फातिमा की है। वो एक स्कूल टीचर हैं और उनके लिए साइकिल चलाना एक चाव बन गया था, मतलब एक जुनून। वो अपनी साइकिल नहीं खरीद सकती थी तो हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर लेती थीं। सोचिए, सिर्फ उस आज़ादी के एहसास के लिए। अब जाहिर सी बात है, ये सब इतना आसान तो नहीं था। जब भी महिलाएं परंपरा को चुनौती देती हैं तो समाज अक्सर पलटवार करता है, और यहाँ भी ठीक वैसा ही हुआ। शुरुआत में इन महिलाओं को पुरुषों के तीखे हमलों और बहुत ही भद्दी टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। उन्हें हर कदम पर रोकने की, उन्हें हतोत्साहित करने की कोशिश की गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की हिम्मत कर रही थीं। ये उनके धैर्य की असली परीक्षा थी। पर वे रुकी नहीं। उनके जज्बे और लगन के आगे धीरे धीरे समाज को झुकना पड़ा। सामाजिक स्वीकृति मिलने लगी, और फिर तो जैसे ट्रेनिंग कैंप्स की बाढ़ आ गई। अनुभवी महिलाएं नई महिलाओं को सिखाती, उनका हौसला बढ़ाती। ये एकजुटता की एक कमाल की मिसाल बन गया। और फिर ये संख्या सामने आई, 1500। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, एक ऐलान था, एक ऐसी घोषणा जो उनके सार्वजनिक प्रतिरोध के सबसे बड़े दिन की नींव रखने वाली थी। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 1500 महिलाएं अपनी साइकिलों पर सवार होकर पुडुकोट्टई की सड़कों पर उतरी। उन्होंने हैंडल पर झंडियां लगाईं, घंटियां बजाईं और एक ऐसा तूफान ला दिया जिसने वहां के लोगों को हक्का बक्का कर दिया। उस दिन के बाद वहां कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। इस क्रांति का असर सिर्फ सड़कों पर ही नहीं दिखा, इसका महिलाओं की जिंदगी पर बहुत गहरा और ठोस प्रभाव पड़ा, आर्थिक तौर पर भी और व्यक्तिगत तौर पर भी। तो आर्थिक रूप से इसका क्या मतलब था? देखिए, सब कुछ बदल गया। बसों का इंतजार करने में जो घंटे बर्बाद होते थे, वो अब बचने लगे थे। वे दूर दराज के गांवों में जाकर अपना सामान बेच सकती थीं, और सबसे जरूरी बात, उन्हें अब आने जाने के लिए घर के पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। ये एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जैसा कि फातिमा कहती हैं, ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं था। वो साइकिल इसलिए किराए पर लेती थीं ताकि वो आज़ादी और खुशी का अनुभव कर सकें। ये बात इस आंदोलन के इमोशनल और साइकोलॉजिकल असर को बहुत खूबसूरती से बताती है।
और यही इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा था। साइकिल ने महिलाओं को गति दी और उस गति ने उन्हें आत्मविश्वास दिया। उनके अंदर आत्मसम्मान की एक गहरी भावना पैदा हुई। यही इस आंदोलन की असली जीत थी, जो पैसों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। तो इस पूरी कहानी की विरासत क्या है? एक मामूली सा दिखने वाला वाहन उस समुदाय के लिए क्या छोड़कर गया? इस नई हकीकत की कल्पना कीजिए। एक युवा माँ पूरे आत्मविश्वास के साथ साइकिल चला रही है। उसका बच्चा सामने बैठा है और पीछे सामान लदा है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये काम, परिवार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच एक नए बैलेंस का प्रतीक है, जिसे इन महिलाओं ने खुद हासिल किया था। और इस कहानी को हम इसी शक्तिशाली बात के साथ खत्म करते हैं। एक महिला ने कहा, ग्रामीण महिलाओं के लिए ये हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है, और जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाकर टहल सकते हैं, क्योंकि साइकिल चलाने में वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। ये उस अविश्वसनीय जीत और नए आत्मविश्वास का प्रतीक है जो हमेशा प्रेरित करता रहेगा।